हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर दोस्तों, एक सवाल बार बार आता है सभी के जहन में कि डील जब हो जाती है, टोकन हो जाता है, बुकिंग अमाउंट हो जाता है, तो हम तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमारी चीज़ हो गई। और हमारी खुशियों को कभी कभी ग्रांड सा लग जाता है। अगर दोनों में से कोई बीच में ऐसे इशू आ जाए तो बहुत घबराए से रहते हैं। जब तक पैसा नहीं आता दिल धक धक करते रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए। तो पहले लगा होगी क्या नहीं होगी, हो गई तो लगता कहीं टूट ना जाए। तो पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा, आपको सोचना ही नहीं है नेगेटिव, आपको खुश रहना है कि डील हो गया, जरूर होगी, लोगों ने पसंद किया, देखा, पैसा दिया है, दोनों क्यों नहीं जाएंगे। मैं ऐसे सोचता हूँ। कभी कभी हो डर तो मुझे भी लगता है, जब तक पैसा नहीं आ जाता ना, सच पूछे तो सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहिए। इतने मतलब झटके खा चुके हैं कि पूछो मत। मतलब एक अभी डील चल रही थी हमारी भाई, जबकि डाउन पेमेंट है, बंदा एक हफ्ते में हम लोग क्लोज कर सकते थे। और बाय जो सेलर था वो भी बोला मैं अपने अकाउंट से पेमेंट करके उसको क्लोज कर दूंगा, उसने ऐसे बोल दिया। तो वो होना कितने दिन में चाहिए, 15 दिन, एक महीना, 2 महीने तक खिंच गया, आज कल परसों। और ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले ही वो डील भी टूट गई। मतलब क्या रीज़न, क्योंकि वो पेशेंस चला गया। जो बायर थे बड़े एजेड पर्सन थे, और मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा था, तो उन्होंने शाम को मूड वगैरह सेट किया, थोड़ा सा 2 पैग वैग लगाए, और व्हाट्सएप ग्रुप में सारा गुस्सा अपना निकाल दिया कि डू यू थिंक आई एम मैड, आई एम वेटिंग फॉर योर पेपर एंड यू आर एवरी टाइम चेंजिंग योर वर्ड्स एंड ये वो इतना लिख दिया। उसका ईगो हर्ट हो गया। वो जो सेलर है, अब पता नहीं क्या रियलिटी है, वो भी पूरा सीरियस था। बोला देखो मैंने सब किया पर कहीं जगह ऐसा हो गया। वो अपने रीज़न दे रहा था। पर अब दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाल दी कि नहीं, अब इस बंदे पे भरोसा नहीं रहा, ये बंदा फ्रॉड है। मतलब बायर इसको बोलने लगा, उसने बोला मैं इतना बड़ा बिग शॉट हूँ, मेरी कंपनियाँ चलती है, मेरे को फ्रॉड बोल दिया। अब फिर इसका गुस्सा शांत हुआ, मैंने समझाया तो बोला ठीक है ले लेते हैं। पर अब सेलर चिढ़ गया, बोला कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, ये आदमी को नहीं देना है। तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको बताऊं, कोई डील नहीं टूटेगी। आपको एक चीज़ समझना, ईगो मसाज करना आना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लो। कोई कुछ भी बोले, हाँ हाँ सर सर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं मैं देख लूंगा सर, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू। अभी हमारी एक डील हुई थी, तो वहाँ का पूरा मेरा पूरा हाँ हूँ करता हूँ। वो बोलता है यार उसको देखो, उसको बहुत प्रॉब्लम है, उसको बोला मैं इतने बजे आ जाओ, आया नहीं, और क्या है, ऐसा रहा तो रहने दो। उसने तो मेरे को इतना तेज़ी से बोला। मेरा काम है, मैं सस्पेंशन हूँ, उतना ही तेज़ी से मैं अगर सामने वाले को बोलूँगा ना, तो वो काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने सुना सुना, फिर मैंने बोला ओह अच्छा ऐसा किया, नहीं सर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ठीक है सर मैं बात करता हूँ क्या है। और उसको जो मैं बताना चाहता हूँ वो बोलता हूँ सामने वाले। सर वो आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं कि बड़े अच्छे आदमी के साथ सौदा हुआ और ये है, पर आज आप एक बार उसको दिखाना भी चाहते थे तो कोई शायद दिक्कत आ गई। हाँ बोला यार ये है दिखाएं। बोला सर आप क्यों परेशान होते हो, हम किस लिए हैं सर, हमको भी तो काम करने का मौका। उसको भी पटाया तो समझा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। दोनों, और जितने बड़े सौदे होंगे उतने बड़े बड़े ईगो होंगे। तो मेरा एक कसम खा के बैठता हूँ, मुंह पे अगर बोल दिया ना सच्चाई, तो वो डील तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दोनों को ऐसा पटाते रहता हूँ, नहीं नहीं सर आप काहे को गुस्सा देते हो, मैं हूँ, हो जाएगा सर, आप टेंशन। और करना क्या रहता है जब ये बोलता हूँ, सर मेरे पे भरोसा है ना, आप तसल्ली रखो। अभी जैसे एक था कि उसको डाउट आ रहा था, वो बंदा सही है क्या, नहीं नहीं तो अभी नहीं करता टोकन ट्रांसफ़र, पहले मैं अपने लॉयर को दिखा लेता हूँ, उससे कंफर्मेशन ले लेता हूँ। क्या किया सनत ने, सनत ये नहीं बोला कि या अभी मैं फ़ोन किया ओनर को कि सर वो बायर को ना डाउट आ रहा है, बोल रहा है ये आदमी थोड़ा कम भरोसे का लगता है, और बोल रहा है मैं पहले लॉयर को चेक कर लूँ और फिर देता हूँ। ऐसा बोलने से वो बोलेगा यार उसको मालूम है मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बोल, गूगल करने को बोल, मैं इतना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलाता हूँ, ऐसे आएगा। तो मैंने क्या बोला, लिटरली क्या बोला होगा सोचोगे तो अधर जाओगे। मैं कुछ भी ऐसा बात ही नहीं किया। मैंने जो बोल रहा था, जो बायर है ना डाउट कर, मैंने बोला सर वो जो जो सेलर है वो मेरे खास दोस्त हैं, आई नो हिम पर्सनली, फैमिली फ्रेंड है सर वो, बिल्कुल आप सोचो ही मत, लॉयर और की क्या जरूरत है, आपका पैसा मेरे पास है सर, ट्रस्ट नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्योंकि पहले तो मैंने ये इंक्वायरी कर रखी है, मैं जानता हूँ कि ये सब सही है, तो मैं कॉन्फिडेंस उसको दिया। अच्छा बोला ऐसा है, फिर कर दूँ मैं ट्रांसफ़र, बिंदास सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा। सर जन्नत को देखो आप, आपको उससे मतलब नहीं है। फिर वो खुश हो गया। हर आदमी डरता है ज़िंदगी में, इतना बड़ा उसकी पूरी लाइफ की 20 साल ईएमआई भरने वाला है, एक एक पाई जमा किए थे, एफडी तोड़ा, पीएफ से निकाला, यहाँ से किया, फैंड से मैनेज करके घर ले रहा है, तो दुख दुख तो होता है भाई। और उसमें हमें वो जानता है, बट वो जो ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। एक ही मीटिंग में दोनों एक दूसरे पे डिफेंसिव है कि वो तो ऐसा नहीं है, कर पाएगा नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। तो मैं यही काम करता हूँ कि सर मैं हूँ, मेरे पे भरोसा रखो। ये वर्ड को आप कितनी बार रिपीट करना है, मेरे को रोज 5 बार करना पड़ता है दोनों के साथ।
क्योंकि जो एक बंदा है जो ये सब कोऑर्डिनेट करता है, बट उस पर कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है, वो फंस जाता है। हाँ हूँ भी कितना करेंगे, फिर मेरे पास आता है, मैं वो सर गुड मॉर्निंग क्या हुआ, अरे सनत यार देखो ना ये क्या अभी भी उसको ऐसा डाउट है, तो फिर रहने दो, बोलो ये वो किसने बोला डाउट है सर, वो तो आपके बारे में अच्छा बोल रहा था। अरे सर अरे वो क्या ऐसे कुछ तो भी ऐसे स्टोरी बोल देता हूँ जो वो वो उल्टा उसको बुरा बोल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ उसने तो आपके बारे में अच्छा बोला, इसको बोलता हूँ वो तुमको अच्छा बोल रहा है, ऐसे करके मिलाने का काम करता हूँ। एक याद रखो, कैची नहीं बनना है अपने को, सुई बनना है, निडल जोड़ने का काम करना है। अगर कैची बने तो डील टूट जाती है, बाकी डील कभी नहीं टूटेगी अगर आपने ये काम अच्छे से किया। ब्रिज बनाना है, और वही सबसे बड़ी कला है। नहीं तो राम भरोसे चलता रहता है, अगर उसमें आपने नहीं किया, डील हो भी गई ना, आप ब्रोकरेज में बहुत रुलाने वाला है। बोलेगा तू था कहाँ जब मैं बोला ये, तो तू फोन नहीं अटेंड किया, जब तेरे को ऐसे बोला तो तू बोला मैं शादी में हूं, फिर बोला ये है पैसे अभी चाहिए, वो सब चिड़े बैठे रहते हैं। पर अपन ने अच्छा दिल से काम किया था, जब भी जरूरत थी आए थे, फिर उनको भी अच्छा लगता है यार, हर दिन या दिन में एक दो कॉल करता था, आता था, तो ऐसे सम्मिलित रहो उसको, समझो। और आपकी पूरी जिम्मेदारी, आप और किस बात का पैसा लेते हो, यही तो है ना काम, कि इसको कैसे मैं दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुए करूं। तो ये बहुत जरूरी है। और पहली चीज है कि, और ये मत लाओ कि डील टूटेगी बनेगी, हमारा काम है कि हम काम कर रहे हैं, अभी तक अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा ही अच्छा होगा ना, जब मिल रहे हैं। हाँ तो एक्सेप्शन तो हर जगह है, कौन से धंधे में क्या 100% सब है, हो सकता है कभी एक आध बार हो जाए, और कभी हो भी गया तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी जैसे वो मैं बता रहा था एक की डील टूट गई, हो जो पेपर का इशू था दोनों का एक होगा, अब उससे भी बड़ी डील मिल गई, क्योंकि उसके बाद भी जो पहले के थे देख के गए थे, वो बोल रहे थे यार वैसा ही कुछ दिखा, अभी मैंने बोला कि आ गया वापस से, और एकदम दौड़ के वो लेने को तैयार है। तो कोई आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाने वाली है, डील हो नहीं हो डजेंट मैटर। हेलो, तो इस तरह से मैं सोचता हूं, और थोड़ा बहुत तो कंसर्न रहता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट होने से रहता है। छोटा अमाउंट में अपन कान पे जू नहीं रेंगती, पर अमाउंट बहुत बड़ा है, इधर से 4 लाख, इधर से 4 लाख, 8 लाख आने वाला है, एक गलती तो ऐसा नहीं होगा कि 7 लाख मिल जाएगा, 6 लाख सीधा अंडा जीरो, या तो 8 लाख, तो ज़्यादा थोड़ा तो होता ही है। पर खैर वो थोड़ा सा अपने आप को बचाए रखो, और ईश्वर पे यकीन रखो कि सारी चीज़ें बढ़िया होगी, अभी तक हो रही है, इससे भी बढ़िया होगी, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। मैं आपको बताऊं कि क्या करना रहता है। जैसे आप, थॉट तो है, दोनों सोच सकते हो, बुरा भी सोच सकते हो, अच्छा भी सोच सकते हो। क्यों हम बोलते हैं पॉजिटिव सोच होना चाहिए। आप नेगेटिव सोचोगे तो क्या टूट जाएगी, तो अपने आप को टॉर्चर आप कर रहे हो, भले वो डील हो जाएगी। हेलो, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, हो भी जाएगी, नहीं भी हुई तो पहले भी केस में नहीं होना तो नहीं होना था, पर पॉजिटिव सोचा तो कम से कम पर डे जो मैं अपने आप को झेल टेंशन दे रहा था वो तो नहीं थी। हम खुशी खुशी तो रहे उतने दिन, जो होना था आउटकम तो होगा ही। इसलिए नेगेटिव रह के तो कभी भी फायदा ही नहीं है, टूटेगी तो टूटेगी, भले नेगेटिव रहो पॉजिटिव, उससे अच्छा सोचते रहो, सेलिब्रेट करते रहो, मजे में रहो। और बहुत कम होता है कि ये हाथ से जाती। थोड़ा सा अगर एक कम्युनिकेशन स्किल है बंदे के पास, सवाल ही नहीं उठता। जिसने दो एकदम नेगेटिव लोगों को, सोचो, एक बंदा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक को कम से कम में लेना, एक को ज्यादा में बेचना, एकदम अपोजिट है। उनको अपन ने मिलाने का काम किया, उनको कन्विंस किया, उनको बेचा, उनको टोकन दिलाया। अभी तो जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा दोनों को संभालते गए कि सारा काम हो जाएगा। जहां देखा ज्यादा अनबन हो रही, बोलना सर आप शांत रहो, आप कोई मैसेज मत करो, आप डायरेक्ट बात नहीं करना, मेरे को करने दो, मैं तुरंत आ जाता हूं। मेरे को लगा ना कि कुछ चल रहा है इनमें, अकड़ तन गई है, तलवारें निकल गई है, तो मैं बोलता हूं सर ये डील मेरे को करने दो, सब स्मूथली करके आपके हाथ में मैं चेक दे दूंगा बस। वो बोलेगा ठीक है तू देख ले भाई, मेरे को बार बार मत आ, बस। फिर मैं दोनों से कंट्रोल मेरे हाथ में रख लेता हूं, और फिर मैं करता हूं। और मैं बोलता हूं आपको देखो चाबी मिल जाएगी टाइम पे, आपको पैसा मिल जाएगा, सब काम मेरा है, आप जितना इसमें आओगे काम गड़बड़ होगा, परेशान होगे, क्या चाहते हो आप। तो वो बोलेगा नहीं स्मूथली काम हो, तो मेरे हिसाब से चलो सर, मेरा रोज का काम है, मेरे को करने दो मेरा काम। तो वो बोलता ठीक है तुम्हारे हिसाब से देख लो, ओके ठीक है। तो ये ऐसा मैं करता हूं, और सबसे मेन जो मेरा पॉइंट लाइन रहता है, मैं हूं सर, ऑल इज वेल, ठीक है हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो डील तोड़ने के कोई चांस नहीं है, कोई भी नहीं तोड़ना चाहता। उनको भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, अगले के साथ फिर माथापच्ची करो थोड़ा सा, लेकिन ईगो मसाज करना आना चाहिए। यस सर, गधे को बाप बना दो थोड़े दिन के लिए वैसा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।